करूँगा यहाँ पे पानी से वाइज़र को साफ़ करूँगा कि भाई रीजन ज़रूरी है। ये दिखेगा फ्यूचर तभी तो आगे बढ़ेगा बालक। सुबह होने को है, अर्ली मॉर्निंग हो चुका है। और ये टोल का नाम तो मुझे नहीं पता बट ये शायद पोस्ट टोल है। टोल का नाम नहीं पड़ता है बट ऑलमोस्ट हम नेल्लोर के आसपास ही है। यहाँ रुकते हैं लाइट में और जल्दी 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 वाइजर क्लियर करते हैं। बहुत भयंकर हाल हुआ है तो थोड़ा सा तो क्लीन करना पड़ेगा मालिक। और एग्जैक्टली 150 किलोमीटर पे आके पलटी है। तो पहला स्टॉप हेलमेट में उतार रहा हूँ 150 किलोमीटर पे। बहुत गंदा हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है वाइजर का। तो इसे साफ़ करना ज़रूरी है। साफ़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपसे मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो जी सुबह के बज रहे हैं 6:22। मच्छरों को मार के मैंने अपना हेलमेट साफ़ कर लिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा वाइज़र का कितना बुरा हाल था। ये भी मैंने क्लीन किया है तो पूरा गंदा हो चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये देखिए ये सामने कैमरा में भी आया है। ओह कैमरा भी तो साफ़ करना होगा, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया है और वाइज़र भी साफ़ किया। बस वाइज़र थोड़ा सूखने का वेट कर रहे हैं। तो हम 150 किलोमीटर आ चुके हैं चेन्नई से। अब ये है बुद्धनाम टोल प्लाज़ा। अच्छा ये है बुद्धनाम बुद्धनाम बोलेंगे कि बुद्धनाम बोलेंगे, बुद्धनम टोल प्लाज़ा। तो ये ऐसा कुछ मंज़र है, पूरा फॉगी फॉगी हो चुका है। टेम्परेचर भी थोड़ा लो ही हो चुका है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तिरुपति यहाँ से सामने है, मुझे ये आइडिया हो रहा है क्योंकि अब सारे गाड़ी मुझे एपी के देखने मतलब मिल रहे हैं। तो शायद से हम एपी में एंटर कर चुके हैं और चेन्नई तमिलनाडु शायद छोड़ चुके हैं। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आप मैप में देख करके समझ जाइएगा। और भाई देख के समझ जाइएगा जो भी है। तो यहाँ से नेल्लोर भी सामने दिख रहा है। और अगर मैं मैप को थोड़ा इधर उधर जूम इन करूँ, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप देख लीजिएगा बदनाम एरिया है। बदनाम जो भी है। तो ये वो टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे 6:23 में हम रुके थे। अब यहाँ से निकलते हैं भैया, हो गया मच्छर साफ, चलो भागो। तो जी भैया जी चलिए, हो गया मच्छर साफ, मोबाइल रख लिए और अब निकलते हैं। और मैं सही था, हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंटर करने वाले हैं। एंटर कर चुके हैं, सवेरा हो चुका है तो अब अच्छा स्पीड मेंटेन हो सकता है। ओह जब रुके हैं तो ग्लव्स भी पहन ही लेते हैं। अभी तक तो नहीं पहने थे तो क्या पहनना होगा। इसके अंदर मेरा टिंटेड वाइज़र है और ये रहा मेरा ग्लव, तो ये पहन लेते हैं भैया। काले हैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं भाई, छोड़ दो, कॉपीराइट आ जाएगा। अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपना हम कौन से बड़े बड़े सिंह हो गए। चलो भैया पहन लिए ग्लव, अब होगा धुरंधर वाला राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं। केबल इसकी पिछवाड़े में इसकी सबसे बहुत ज़्यादा है। तो सुबह हो गया है, अब स्पीड अच्छा मेंटेन हो सकता है। अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप विजयवाड़ा, चलो देखते हैं, कर देते हैं। नाश्ता तो विजयवाड़ा में करेंगे पहुँच के, नाश्ता उससे पहले नहीं, नाश्ता विजयवाड़ा पहले, नाश्ता विजयवाड़ा उससे पहले भले कहीं रुक जाए वैसे ही मतलब उससे मारते हुए, बट नाश्ता विजयवाड़ा। तो मैं पहला तो कोई 150 किलोमीटर तो नॉट बैड, वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्पीड एंड अ गुड रेंज। पहली बार है भाई, मतलब कौन सा मतलब रेगुलर है या फिर ऑथराइज
लोहा का मान नहीं, लोहा का पार्ट चाहिए इसके लिए, लोहा का पार्ट आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लोहा का पार्ट दम होना चाहिए, लिटरली दम होना चाहिए किसी जगह में, तभी ये हो पाएगा पॉसिबल। पार्ट में दम पार्ट बटन नहीं है चलो भैया किया जाए 10 किलोमीटर। तो अभी रुकना पड़ गया था क्योंकि फ्यूलिंग करवाना था। फ्यूल का मीटर थोड़ा डाउन हो चुका था, कितना मतलब एवरेज और दिखा रहा था 88 का। तो मैंने सोचा कि फ्यूल करवा ही लेते हैं। और यहाँ पे 11 लीटर के अमाउंट पेट्रोल आया है, 11.57 1300 का कुछ पेट्रोल आया पूरा पूरी। तो टैंक फुल हो गया। अब यहाँ से सीधा फिर विजयवाड़ा। तो अभी हम रुके थे फ्यूलिंग के लिए, अब चलते हैं। 1300 का पेट्रोल बना लिए। विजयवाड़ा नेक्स्ट स्टॉपेज है। फ्यूलिंग का जो फ्यूल रेंज था बहुत ज़्यादा कम हो गया था। पता नहीं इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा बिना माइक का, क्योंकि माइक इसमें लगा हुआ है। तो फ्यूल का जो रेंज था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, इसलिए फ्यूलिंग करवा लिए। अब यहाँ से निकलते हैं बेफिक्र होके। 272 में ऑलरेडी चल चुका है और अब देखते हैं कितना का रेंज मार सकते हैं। तो यहाँ से फ्यूलिंग करा के सीधा निकलना है। फ़ोन चेंज कर लिए हैं, वो फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया था, तो दूसरा फ़ोन लगा करके निकल रहे हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या हुआ एक्चुअली में। तो अभी मैं जिस चीज़ के लिए रुका हूँ वो दो चीज़ है। एक तो मेरा ड्यूरेशन जो है, जो मेरे को पहले 1 दिन कुछ घंटा दिखा रहा था, अब वो मेरे को दिखा रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही। ये अब वो हो करके आ गया है 1 डे 1 आवर। सो ये पहले अभी कुछ देर पहले यहाँ पे 1 डे 48 आवर्स दिखा रहा, 48 मिनट्स दिखा रहा था। तो हो सकता है कि मैं कवर कर लूँ 1 डे में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमशेदपुर के बाद में अगर रास्ता है तो वो बहुत ख़राब है वेस्ट बंगाल का, तो वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा चीज़ ये, तो मैं अबाउट टू रीच विजयवाड़ा हूँ। लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है और एक मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर लैंडस्केप है।
तो चलिए अब देखते हैं कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। टाइम से रेस नहीं करना है, क्योंकि जल्दी से और हाथ नहीं धोना, आराम आराम से जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। विशाखापट्टनम में कम से कम 40 से 30 मिनट का तो ब्रेक लेना है, क्योंकि फ़ोन चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है। कैमरा चार्ज नहीं है, इसीलिए मैं आपको मोटो ब्लॉग में नहीं कोई ले पा रहा हूँ। सामने वाला कैमरा है लेकिन वो फॉर बैकअप रख के रखे हैं, तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। 1-2 शॉट लिए हैं POV के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी निकलते हैं। अगर ये 1 डे में कवर हो सकता है, जो कि मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा अपने आप में, क्योंकि अभी तक एक दिन में तो कोई नहीं पहुंचा है। और वो भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ 1633 किलोमीटर था फ्रॉम चेन्नई, और अभी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1361 आसनसोल। मतलब 1633 प्लस 210 इक्वल्स टू 1800 टोटल किलोमीटर है, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ एक दिन के अंदर। अगर ये ड्यूरेशन अगर मैं मैच कर सकता हूँ, जो कि नहीं होगा, मुझे पता है। वहाँ से 7 घंटा लगना ही है, मैं कितना भी खींच लूँ, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। फिर भी ट्राई करते हैं कुछ एक रिकॉर्ड हासिल करने का। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मोटो व्लॉग मोड में। बस कुछ नहीं, फ़ोटो लेने के लिए बैठे थे, तो सोचे आप लोग को ले लेते हैं साथ में, यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। बहुत अच्छा शानदार व्यू आ रहा है। अब कुछ देर में ये फ़ोन को भी चार्ज में लगाना होगा। चलिए चलते हैं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। उफ, ये चार्ज कैसे लगेगा? ये तो चार्ज नहीं लगेगा, इसको चार्ज कैसे लगाएंगे? ये तो जा ही नहीं रहा यार। फाइनली घुस गया। तो चेक करो गाइस, ड्यूरेशन यहाँ पे 1 डे 1 आवर हो गया है। कुछ खींच नहीं रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। रीसेंटर कर देते हैं। अगर ये अचीव हो गया तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होने वाला है, क्योंकि अभी तक एक दिन में तो कोई नहीं पहुंचा है फ्रॉम चेन्नई टू आसनसोल। कैलकाटा भी नहीं, आसनसोल। चेन्नई टू कैलकाटा 1600 प्लस 200 आसनसोल। तो ये तो अभी तक कोई नहीं किया। अगर ये हो गया तो ये फिर पता नहीं क्या करेंगे, बट ठीक है, अपने को रश नहीं करना है। सामने कैमरा चार्ज में लगा हुआ है, आप मोटो ब्लॉग मोड में। तो चलते हैं धीरे धीरे। अभी तक भी विजयवाड़ा नहीं पहुंचे यार, नाश्ता नहीं हुआ है। टारगेट था 10 बज के 10:30 का टारगेट था विजयवाड़ा पहुंचने का। अभी भी 30 मिनट्स है विजयवाड़ा पहुंचने में। विजयवाड़ा शायद 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जस्ट 90-100 किलोमीटर ही है। नाश्ता तो वहीं करेंगे, विजयवाड़ा में वड़ा ज़रूर खाएंगे, क्योंकि नानी घर जाने टाइम से याद है विजयवाड़ा का बिरयानी, विजयवाड़ा का लेमन राइस और विजयवाड़ा का वड़ा, ये सब खाते थे हम लोग। तो लेट्स सी अगर हो पाए तो फिर से नॉस्टैल्जिक फील ले लेंगे। विजयवाड़ा, आई एम कमिंग टू ईट वड़ा। बहुत बड़ा गलती हो गया, क्योंकि जो कैमरा जो चिप हम लिए थे लोकल शॉप से, तो वो करप्ट हो गया। वो मैंने वापस कर दिया है, क्योंकि मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा था वो मेमोरी कार्ड मतलब फॉर्मेट करके भी नहीं चला। वो करप्टेड मेमोरी कार्ड था जो मैंने लिया था, तो मैंने वापस कर दिया उन्हें जिनसे मैंने लिया था। उसी वजह से आप सामने का POV वीडियो और ये वाला वीडियो सिंक्रोनाइज होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं तो मेरा प्लान था कि POV फ्रॉम माई एंड POV आपके एंड से दोनों तरफ का रिकॉर्डिंग होता, तो एक मस्त वाला ब्लॉग बनता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही कवर कर रहे हैं। और अगर आपको आवाज़ आ रहा है आप लोग को तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो माफ़ करिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर ऑडियो पे काम करेंगे। बट मेन मुद्दा है कि आप देख रहे हैं एक दिन 1 आवर चेन्नई टू आसनसोल। तो लेट्स सी ये कितना हो पाता है। ब्रेक, रात का ट्रैफिक और रात का जो अभी में मतलब ऐसा अपडेट है, जितना भी मैंने ब्लॉग देखा ऐसा अपडेट है कि
आंध्र प्रदेश तक तो रोड अच्छा है, लेकिन इसके बाद का रोड बहुत ख़राब है। तो मुझे वो देखना है कि क्या मैं वो सवेरे सवेरे मतलब दिन रहते पार कर लेता हूँ, या फिर रात में मुझे जो रोड मिलता है वो वाकई में ही इतना ख़राब है कि मेरा जो डिस्टेंस और मेरा जो ETA है वो वापस से एक दिन 7 या 10 घंटे में वापस आ जाएगा। अगर वो होता है तो मेरे लिए बहुत निराशाजनक बात होगा कि इतना अच्छा डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस से फिर फटक के एक दिन 10 आवर्स में आ जाना। कोई बात नहीं, जैसा मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मैं रश नहीं कर रहा हूँ। अगर ये हो जा रहा है तो ये मेरा राइडिंग पैटर्न है, मैं इसी तरीक़े से राइड करता हूँ। जो मेरे साथ राइड कर चुके उन्हें पता है कि मैं खींच लेता हूँ और मैं लॉन्ग राइड आराम से कर लेता हूँ। हालांकि मैं मतलब ब्लॉग नहीं बनाता, बट मैं राइड पे कंसंट्रेट करता हूँ, तो मैं ऐसे ही खींचता हूँ। ये कितना डॉक्यूमेंट हो पाएगा, कितना ये इसका मैं प्रूफ दे पाऊँगा मुझे नहीं पता, बट वी आर गोइंग गुड। लेट्स सी what we can get at the end.